एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा पाई क्या गरिमा सिंह 11 साल में? ये सीएजी की रिपोर्ट, आप ही की रिपोर्ट है। एक आरोप लगाइए अगर आप मुख्यमंत्री बिहार या देश के प्रधानमंत्री पर। सीएजी की रिपोर्ट भाई ने वही कहा है कि चार आने का भी आरोप नहीं लगा पाए, तो ये सीएजी चार आने का भी आरोप नहीं लगा पाए, उस पर भी आपको ऑब्जेक्शन है। ये सीएजी की रिपोर्ट झूठी है। रिपोर्ट नहीं है, उसने डिस्क्रिपेंसी की क्या कि डिलेड है। ये डिलेड का जवाब मैंने नहीं दिया या सरकार ने नहीं दिया, ये डिलेड का जवाब आरजेडी के चेयरमैन जो हैं पीएससी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, उन्होंने दिया विधानसभा के फ्लोर पर। और अब आपको लेटेस्ट रिपोर्ट बताता हूं, ये जुलाई की बात हम लोग कर रहे थे, अभी चल रहा है सितंबर। ऑलमोस्ट 90% बिल यूटिलाइजेशन के जमा हो चुके हैं। मैं इसलिए कहता हूं होमवर्क अधूरा रहता है। अभी का पता करके आइए ना, लास्ट वीक का स्टेटस। विधानसभा सेक्रेटेरिएट में जाता आपका आदमी। म्यूजिक और जदयू वाले वो दूसरों पर 20 साल सेम वही सीडी बजा बजा के राजनीति कर रहे हैं। देश भर में किसी भी समस्या के लिए जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? नेहरू जी को। और बिहार में जाएंगे तो किसको ठहराएंगे? लालू जी को। मतलब उसके आगे और उसके पीछे कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। देश के लिए नेहरू जी जिम्मेदार हो गए, बिहार के लिए लालू जी जिम्मेदार हो गए, फिर इनके लिए ये सुशासन कुमार हो गए, इनके लिए कुर्सी जो है वो सुरक्षित रहे। हमें जिस 70,000 करोड़ के घोटाले का कंचना आरजेडी आरोप लगाती है, मैंने तो खैर सीएजी की रिपोर्ट पढ़ दी। अजय आलोक कह रहे हैं कि आप ही के नेता ने बाकायदा उस पर क्वेश्चन किया विधानसभा में। ये अजय आलोक जी को झूठ बोलने के अलावा आता क्या है? आपने विभाग वाइज बता दिया कहाँ का कितना पैसा है, और कैग ने यह भी कहा कि अगर रिसीट नहीं मिलती है तो ये एक भ्रष्टाचार हम मानेंगे। लेकिन अजय आलोक जी को शर्म कहाँ आएगी? अभी वो तो कह रहे हैं कि हफ्ते भर पहले यूटिलिटी सर्टिफिकेट जमा करा दिया। आप 2016 की बात कर रही हैं, 2016 से ये बिल है। और हम बता देते हैं ना, 2022 और 24 का भी एक रिपोर्ट आया था, जो हर घर जल वाला नल वाला योजना है ना इनका, उसमें इतना ज्यादा गड़बड़ी बिहार में मिली हुई थी कि उसकी जांच के लिए मांग की गई सरकार से। नीतीश कुमार सरकार ने उस पर कोई जांच ही नहीं कराई। मैं और भी पेपर लीक इंडस्ट्री, क्या यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं, करप्शन नहीं, इंडस्ट्री चलती है पूरी, पटना में लेकर हर जगह पर। और किसके शरण में? ये नीतीश कुमार जी और बीजेपी की शरण में पेपर लीक इंडस्ट्री चलती है। क्या इसकी कभी जांच हुई है? कोई मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है? और मास्टरमाइंड का जो फोटो होता है वो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ आता है, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती। नहीं तो कंचना ये दरअसल ये तो प्रशांत किशोर ने मुद्दा उठा दिया ना। आपने क्या, अशोक चौधरी ने 2 साल में 200 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी मानव विकास वैभव ट्रस्ट के नाम पर, आपने एफआईआर दर्ज कराई। डॉक्टर अजय आलोक कह रहे हैं कि भाई एफआईआर करा दीजिए। देखिए गरिमा जी, अगर आप ध्यान से सुनती होंगी, जो मुझे मालूम है रिसर्च आप अच्छा करती हैं, तो हमेशा तेजस्वी जी ने डीके टैक्स की बात की हुई है, डीके टैक्स उगाही की बात की हुई है, भ्रष्टाचार पे हमेशा अटैक किया हुआ है, लेकिन यहाँ से कोई जवाबदेही नहीं आती। मान लीजिए प्रशांत किशोर का आप नाम ले रही, उन्होंने आरोप लगाया, आरोप कोई भी लगाए ना गरिमा जी, अगर एक आम नागरिक भी बिहार का आरोप लगाता है सरकार के किसी मंत्री के ऊपर, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। कोई भी अगर आरोप लगा, वो बीजेपी के अंदर से भी तो आरोप लग रहा है ना। आरके सिंह कौन है? बीजेपी के हैं ना। वो भी आरोप लगा रहे, तो क्यों जांच से भाग रही? ईडी सीबीआई का रास्ता जीपीएस बदल गया है क्या? बिहार के उन नेताओं पर जो भ्रष्टाचार, जो डकैत सब बिहार है, उनका रास्ता भूल गई है क्या? वहां नहीं पहुंच रही है? कब तक लालू जी जिम्मेदार रहेंगे बिहार के लिए? 20 साल में आपने क्या की? बस उगाही। आपको बता देते हैं गरिमा जी, एम्बुलेंस घोटाला इतना बड़ा घोटाला है बिहार में कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ उसमें शराब की तस्करी होती है। जीवेश मिश्रा वो आते हैं दवाइयों के घोटाले में, हर जगह घोटाला। आप तो खुद बता सकती हैं कि 25-25 पुल जो है वो 17 दिन के अंदर बिहार में नॉर्थ बेल्ट में जो है गिरते हैं, छलांग लगाते हैं गंगा नदी के अंदर, लेकिन क्या किसी की जांच होती है? किसी का इस्तीफा मांगा जाता है? लेकिन टैग क्या, अजय आलोक बार-बार और मुझ पर भी व्यक्तिगत हो जाते हैं। खैर, लेकिन अजय आलोक कहते हैं ये टैग चिपकेगा नहीं, टैग जिस पर चिपका हुआ है उसी पर रहेगा। तो अब 20 साल से राजनीति यही मामला था ना मनमोहन सिंह जी की सरकार में, कि कोई सबूत ही नहीं मिला था, बंद हो गया था केस। जब ये फिर आते हैं पावर में तो हमारे खिलाफ ये फिर से एक्टिव हो जाते हैं। और अभी तो सुनिएगा, अभी चुनाव आ रहा है ना, चुनाव जैसे अनाउंस होगा वैसे ईडी सीबीआई पहुंच जाएगी हमारे घर पर, लालू जी के घर पर ईडी सीबीआई पहुंच जाएगी रेड करने, सब कुछ करने। तो ये चुनावी इनका होता है एजेंडा, लेकिन इनका जो जीपीएस है वो भूल जाती। इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप हर मंत्री पर लगे हुए 5-6। लेकिन कंचना, एक सेकेंड नवल जी, मैंने आज नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड पढ़ा, और हमारे देश की राजनीति का ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि अगर आरोप भी लगे, अमित शाह ने देश की संसद में खड़े होकर कहा मुझ पर आरोप लगे, मैंने इस्तीफा दिया, बरी हुआ, और लालू एंड कंपनी की दिलाएंगे याद और भ्रष्टाचारियों को रखेंगे साथ।
मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक इस वक्त इस पैनल में शिरकत कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। करुणा सागर पहली बार मेरे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। नवल शर्मा मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड के। कंचना यादव जुड़ रही हैं, प्रवक्ता आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल। और मेरे साथ पवन वर्मा भी हैं, महासचिव हैं जन स्वराज पार्टी के, प्रशांत किशोर की पार्टी। डॉक्टर अजय आलोक, आज देश के गृह मंत्री जब बिहार में कहते हुए दिखे कि चवन्नी का भी, चाराने का भी भ्रष्टाचार हम पर आरोप तक नहीं लगा पाए विरोधी, भाई सीएजी ने रिपोर्ट दाखिल की 70,877.61 करोड़ रुपए का घपला। आप ही का सीएजी है तो ये उतना ही दरअसल आंकड़ा है जो एनसीपी को कहा था प्रधानमंत्री ने, नेचुरली करप्ट पार्टी। फिर होमवर्क ठीक नहीं है। बताइए ना, होमवर्क फिर ठीक नहीं है। अरे बताइए भाई। CAG flags 49,649 in pending utilization certificate of 70,877 crores in बिहार। घोटाला नहीं कहा CAG ने कभी, ये गरिमा सिंह ने कहा, क्योंकि गरिमा सिंह कहना चाहती है कि घोटाला हुआ है बिहार में। नहीं चिपकेगा, कितनी बार बोला, चिपकाने की कोशिश मत कीजिए। अब यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पे आते हैं। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट PAC कमेटी देखती है विधानसभा में, जिसको लोक सेवा समिति कहते हैं, और इसके चेयरमैन होते हैं विपक्ष के नेता। हमारे विपक्ष के नेता भाई वीरेंद्र आरजेडी के हैं। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अगर नहीं दिया गया तो भाई वीरेंद्र को विधानसभा में मॉनसून सेशन में इस पे आवाज उठानी चाहिए थी, लेकिन ऑन रिकॉर्ड भाई वीरेंद्र विपक्ष के नेता आरजेडी के नेता ने कहा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मिलने में टाइम लगेगा, इसमें 1 पैसा का भी घोटाला नहीं हुआ है। ये सर्टिफिकेट भी आरजेडी ने दिया विधानसभा के पटल पर। गरिमा सिंह कह रही है घोटाला, 70,000 करोड़ का घोटाला। दरअसल डॉक्टर अजय आलोक, आप अपनी MBBS की डिग्री के साथ दरअसल मुझे हमेशा एक लर्नेड आदमी लगते हैं। हाँ भाई, ये दूसरे को हवाल पे। अभी ना रुकिए, अरे भाई रुकिए, क्योंकि मेरी रिसर्च पर सवाल उठाएंगे तो दरअसल मैं आपको आईना थोड़ा सा दिखा दूं। 49 करोड़ रुपए का जो आप डेटा दे रहे हैं, आंकड़ा की वित्तीय कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा किया। और ये 2 महीने पहले की ऑडिट रिपोर्ट है, 70,877.6। 25 जुलाई की ना भाई, डेटा सुन लीजिए अजय आलोक। अरे 25 जुलाई की रिपोर्ट है, रिपोर्ट मेरे पास भी है, मैं भी देख रहा हूं रिपोर्ट। 70,877 करोड़ रुपए के खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र यूसी दाखिल करने में बिहार प्रशासन नाकाम रहा। और सुनिए, नाकाम नहीं रहा, अरे भाई पेंडिंग है, नाकाम रहा है। नाकाम रहना और लेट होना, क्योंकि अगर नाकाम रहेगा, एक मिनट सुनिए मैडम सुनिए, लेट होने पर भी जवाब ले लीजिए डॉक्टर अजय। अगर प्रशासन या कोई भी सरकार सुन लीजिए, मैं बिल्कुल आपकी अभद्रता को स्वीकार करने के मोड में नहीं हूँ, अभद्रता नहीं स्वीकार करूंगी। मैं कोई अभद्रता नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सुनिए, अभी रुकिए। पंचायती राज विभाग का 28,000 करोड़ रुपए है, शिक्षा विभाग का 12,000 करोड़ रुपए है, नगर विकास विभाग का 11,000 करोड़ रुपए है, ग्रामीण विकास विभाग का 7,000 करोड़ रुपए है, और कृषि विभाग का 2,000 करोड़ रुपए है। और ये बिल दरअसल 16-17 तक के भी हैं, 8-8, 9-9 साल पुराने, जिनका उपयोगिता सर्टिफिकेट नहीं दिया गया CAG को। बोलिए। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, इरिगेशन, रोड कंस्ट्रक्शन, नेशनल हाईवे, रूरल वर्क्स, माइनर इरिगेशन, लोकल एरिया इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड रोड कंस्ट्रक्शन वर रिक्वायर्ड टू बी एडजस्टेड एंड डिपॉजिटेड टू द ट्रेजरी कंसर्न्ड, इट स्टेटेड। ये रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है। रिपोर्ट में लिखा है कि अगर यूसी जमा नहीं होती है, CAG ने लिखा है कि अगर यूसी जमा नहीं होता तो यानी सरकारी धन का गबन हुआ है, दुरुपयोग हुआ है और घपले की संभावनाएं हैं। नहीं लिखा हुआ है कि सरकारी धन का गबन हुआ है, इससे आशंका प्रबल होती है। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देने से आशंका प्रबल होती है कि धन को किसी और तरीके से खर्च किया गया। CAG के एम्बलम के साथ बाकायदा टिप्पणी है। तो आप ही बोल लीजिए वन साइडेड, सुनिए ना, मुझे झूठा साबित या तो वन साइडेड आप ही बोल लीजिए या हम लोग को बोलने साबित करेंगे तो मैं ये नहीं होने दूंगी ना अपने पैनल पर। डॉक्टर अजय, झूठा साबित कर ही रहा हूं आपको, सीधा सीधी। CAG की हेडलाइंस कुछ और है, आपने कहा घोटाला, तो झूठा नहीं बोलूंगा आपको। पढ़ दूं CAG फ्लैग्स 49,649 पेंडिंग यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, हेडलाइन पढ़ दूं, झूठा नहीं है तो क्या है? पढ़ दूं ये हेडलाइन। फर्स्ट हेडलाइन यही है, रुकिए। फर्स्ट हेडलाइन यही है जिसको तमाम प्रमुख अखबारों ने, तमाम न्यूज चैनलों ने चलाया, छापा। आपको नहीं दिखा तो मेरी गलती थोड़ी ना है।
हेडलाइन पढ़ रही हूँ भाई आपके 25 जुलाई को सामने। ये सीएजी ने रिपोर्ट कहा, उसके साथ भाई वीरेंद्र का भी। भाई वीरेंद्र, भाई एक मिनट, अरे ये वो तो संवैधानिक भ्रष्टाचारी कार्य है ना। लोग हैं भाई। मेरे और वीरेंद्र आपके कहने से को तो चलेगा आरजेडी की नहीं। आड़ में छिपेंगे डॉक्टर मेरे और यादव। आपके कहने से संवैधानिक कार्य नहीं चलते हैं, वो अपने नियम से ही चलते हैं। गरिमा आरजेडी जी, की मेरे और आपके आड़ कहने में से नहीं बीजेपी चलते हैं। छिपती दिखेगी इस पे अब। परसेप्शन नहीं बनेगा। अरे भ्रष्टाचारियों की आड़ में छिपेंगे अब आप, खुद ही भ्रष्टाचारी कहते हैं उनको। अरे हम काहे के लिए भ्रष्टाचारी के आड़ में छिपने जाएं? किसके भ्रष्टाचार? हाँ? नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी पे एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा पाई क्या गरिमा सिंह के 11 साल में? ये सीएजी की जरा रिपोर्ट, बोलिए तो आप ही की रिपोर्ट है। एक आरोप लगाइए अगर आप मुख्यमंत्री बिहार या देश के प्रधानमंत्री पर। सीएजी की रिपोर्ट आप ही की रिपोर्ट है ना। भाई ने वही कहा है कि चार आने का भी आरोप नहीं लगा पाए, तो ये सीएजी चार की आने का रिपोर्ट भी आरोप झूठी नहीं लगा है पाए, फिर। उस पर भी आपको ऑब्जेक्शन है। ये सीएजी की रिपोर्ट झूठी झूठी है। रिपोर्ट नहीं है, उसने डिस्क्रिपेंसी की क्या कि डिलेड है। और ये डिलेड का जवाब मैंने नहीं दिया या सरकार ने नहीं दिया, ये डिलेड का जवाब आरजेडी के चेयरमैन जो हैं पीएससी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, उन्होंने दिया विधानसभा के फ्लोर पर। और अब आपको अब लेटेस्ट रिपोर्ट बताता हूं, ये जुलाई की बात हम लोग कर रहे थे, अभी चल रहा है सितंबर। ऑलमोस्ट 90% बिल यूटिलाइजेशन के जमा हो चुके हैं। मैं इसलिए कहता हूं होमवर्क अधूरा रहता है। अभी का पता करके आइए ना, लास्ट वीक का स्टेटस विधानसभा सेक्रेटेरिएट में जाता है आपका आदमी, आपका रिपोर्टर पता करके आ जाता कि 90% यूटिलाइजेशन बिल आ चुका है। तब क्या बचा? तो वो जो अब आ जाइए डिग्री पे, कितना दूसरा सवाल जो परसेंट, था आपका। 95% यूटिलाइजेशन बिल में आपके कहने से मान लूं? 90 बोला मैंने, 95 नहीं बोला। 90% यूटिलाइजेशन बिल आपके कहने से डॉक्टर अजय आलोक में मान लूं? भाई आपके मंत्रियों पर तो अपने रिपोर्टर को भेज के पता करवा लीजिए। आपके अरे मंत्रियों मेरी पर बात पेट्रोल मानने की चोरी जरूरत का क्या आरोप है है। भाई? अरे मेरे मंत्रियों पर पेट्रोल चोरी का आरोप है, हमको क्या चारा चोर समझा हुआ क्या कि पेट्रोल चोरी भी करेंगे? जो ये कंप्लेन कर रहा है कि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल पूरा नहीं देता है और पैसे ज्यादा ले लेता है, उसको इंडियन ऑयल में कंप्लेन करना चाहिए। सीधे पेट्रोल पंप का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। ये पता नहीं है क्या सबको? मतलब बिहार में बेतिया के कमिश्नर कुछ नहीं करेंगे ना? जिस बेतिया में ये पेट्रोल चोरी हो रहा है, वहां के कमिश्नर सत्यापन और वेरिफिकेशन का आपका सबूत है। एक मिनट आरोप लगाने के अगर आपके पास वेरिफिकेशन और सबूत है, और अगर उस पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का या हिंदुस्तान पेट्रोलियम का जिसका भी पंप है, अगर वो एक्शन नहीं ले रहा है, कोई भी आवेदी इस देश में, आवेदक इस देश में न्यायालय में मूव कर सकता है अगर उसके पास सबूत है तो। आरोप लगने से नहीं चिपकते हैं। लालू यादव पे जो भी आरोप लगे वो इसलिए चिपके क्योंकि इस न्यायालय ने सजा दी 5 केसेस